जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और रानीखेड़ा का ये क्षेत्र है। आपको बता दूं, यहां पर एक इस समय जो मौजूद हूं, एक स्क्रैप की ये फैक्ट्री है और आपको दिखाता चलूंगा। एक बार इस स्क्रैप की फैक्ट्री में लेके चलूंगा, जहां पर बताया जा रहा है पिछले सोमवार को इसी स्क्रैप की फैक्ट्री से जो है चोरी हुई थी, जिसमें एल्युमिनियम चोरी हो गया था और काफी मात्रा में एल्युमिनियम चोरी हुआ था। जब चोरी होने की घटना की वारदात, जब यहाँ का जो मालिक है, परवीन उनका नाम है, जब वो थाने में इस चीज की 100 नंबर पर सूचना करते हैं, तो बजाय की कार्रवाई करने के उल्टा उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर चोरी तुमने स्वयं करवाई है, और ये बिना किसी जांच पड़ताल के उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है। और मैं थोड़ा सा नजारा दिखाना चाहूंगा और उन परवीन जी से भी आपको मिलाऊंगा, वीडियो में बने रहना। वो परवीन जी के भी दुख दर्द आपको बताएंगे कि उनका इस विषय में क्या कहना है। पहले मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्री दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। और ये अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एल्युमिनियम की यहाँ पर फैक्ट्री है, एल्युमिनियम का जिसमें क्या नाम है, स्क्रैप का यहाँ पर काम होता है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस तरह से ये एल्युमिनियम की फैक्ट्री है और जो भी सामान यहाँ से निकाला जाता है, जो सामान जो पुराना आता है, उसमें से एल्युमिनियम इस तरह से निकाल करके उसका रीयूज जो है होता है। और ये कारखाना है जिसके अंदर यहीं से जो है माल चोरी हुआ है। और बता रहे हैं सोमवार को, मतलब पिछले सोमवार को, आज से लगभग 8 दिन पहले, क्योंकि आज मंगलवार है, लगभग 8 दिन पहले यहाँ से माल चोरी हुआ है और काफी मात्रा में माल चोरी हुआ है। इसकी सूचना जब यहाँ पर प्रवीण जी, यहाँ के जो मालिक है, मैं फिर बता दूं, जब देते हैं तो उल्टा उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर से सामान तुमने चोरी किया है। अगर ध्यान से देखेंगे, देखें सामने जो व्यक्ति यहाँ पर हैं, उनका नाम है परवीन और ये फैक्ट्री के मालिक हैं। और इन्होंने सूचना दी है कि मेरी फैक्ट्री में पिछले 8 दिन पहले, मतलब सोमवार को, यहां से एल्युमिनियम का सामान चोरी हुआ और बहुत सारी मात्रा में चोरी हुआ और इल्जाम सीधा उल्टा इन्हीं के ऊपर लगाया जा रहा है। फिर भी मैं एक बार इनसे बात करूंगा। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार जी। एक बार पूरी बात बताएं, क्या बात हो गई थी। सर, मैंने एफआईआर करी 100 नंबर पे। हाँ, तो थाने वालों ने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया है कि हाँ। मैंने ही चोरी कराया, मेरा ही माल और मैंने ही चोरी कराया। ये बताइए। अब मैं पूरे दिन, मेरे को थाने में रखा गया, इंक्वायरी करी, मेरे पे हाथ भी उठाया गया। मैं बहुत परेशान हुआ। लैंग्वेज उनकी ऐसी है, देहात समझ लो, बिल्कुल देहाती हैं। किस तरह से आपसे बिहेव किया था, किस तरह से आपसे बात की थी। मैं बोल नहीं सकता, इतनी बदतमीज गाली दी है कि मैं बोल नहीं सकता। इससे तो बढ़िया गवार ठीक होता है। बहुत गंदी गंदी गाली दे के बात करते हैं और वो कहते हैं मेडिकल करके आपको जेल, तिहाड़ जेल में भेजेंगे। कानून थोड़ा बहुत हमें भी पता है। अगर कोई केस होता है तो कोर्ट में ले आया जाता है, लेकिन वे तो कह रहे हैं मेडिकल करा के आपको तिहाड़ जेल में भेजेंगे। डराते हैं कि 20 किलो गांजा, 20 किलो गांजा आपके ऊपर फेंक के ना आपको साबित कर देंगे आप गांजा सप्लायर हो। अब देखो, सीधी सीधी बात यह कि जहां दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस अपनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकती है और उसको खाकी वर्दी दी जाती है कि हमें आम जनता की जो है उसकी सुरक्षा करनी है, वहीं दिल्ली पुलिस अपनी खाकी वर्दी पर किस तरह से दाग लगाती है। एक आम आदमी के ऊपर जो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उसी की चोरी होती है फैक्ट्री में और उसी को फंसाने का प्रयास किया जाता है और कहा जाता है कि आपके ऊपर गांजा रख करके या अवैध तरीके से आपको थाने में भेज देंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देंगे, मतलब या जेल भेज देंगे। अब इस तरह के जब डराया धमकाया जाता है, तब जाकर इनको कहीं ना कहीं मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। और उम्मीद करूंगा सभी दर्शकों से एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, यदि वाकई आपको भी लगता है कि हमारी दिल्ली पुलिस जो है कहीं ना कहीं इस तरह से हादसे करती है और इंसाफ करने के बदले कहीं ना कहीं बेगुनाह को फंसाती है। तो इनकी बात सुनने के बाद एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और क्या बताएंगे प्रवीण जी, और क्या रहा था। सर, मैं छोटा सा व्यापार हूँ। मेरा जीएसटी, मैं गवर्नमेंट को जीएसटी पूरा टैक्स पे करता हूँ और जो भी है टैक्स देने के बाद पुलिस वाले मेरी कार्रवाई नहीं कर रहे। देखो, मैं टैक्स देता हूँ सारा, पूरा 1 नंबर का काम है मेरा। और मेरी फैक्ट्री अनलीगल बताई जा रही है। मैं टैक्स जीएसटी पे करता हूँ, सारा काम लीगल है, सीए है मेरे पास, सारा अकाउंट है, करंट अकाउंट है। फिर मेरा अनलीगल कह के बोलते चलान कराया जाएगा, 2-3 लाख का डरा रहे हैं मेरे को और मेरे से मांगे जाते हैं पैसे। अब मैं शरीफ आदमी कहाँ से पैसे दूंगा, ये बताइए। मेरा कोई आप मेरे को बता रहे थे आपसे हर महीने भी पैसे लेके जाते हैं, क्या है वो? हाँ, यहाँ पे कुछ वो गैर कानून पता नहीं क्या बताते हैं, अब उनसे कौन वो करेगा। पैसे यहाँ पे लेके जाते हैं। कितने पैसे लेते हैं? 1000 रुपए। कौन लेता है? ये बीट वाले ले जाते हैं सर यहाँ से।
अब बताओ, वाकई ये सच्चाई है कि क्योंकि पूरी दिल्ली भर में दिल्ली पुलिस जो है इस चीज को लेकर के वाकई बदनाम है। क्षेत्र में जो बीट वाले होते हैं कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए जो नियुक्त किए जाते हैं और ये चेक करने के लिए कि वाकई कहीं आपराधिक मामले बढ़ तो नहीं रही है, आपराधिक तत्वों को रोकने के लिए कहीं ना कहीं उनको इसलिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन वो करते क्या है, कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि किस तरह की कहीं पे कारखाना चल रहा है, कहां फैक्ट्री चल रही है, कहां दुकान चल रही है, कहां पे कंपनी चल रही है, वहां से उगाही करते हैं और इलीगल तरीके से उगाही करते हैं। सर ये गरीब गरीब जनता क्या करेगी ये बताओ। छोटा काम लेके बैठा हुआ है वो, चलो मैंने तो जीएसटी सब ले रखा है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो कहाँ से जीएसटी लेगा? 10-20 हजार लगा के काम कर रहा है, वो टैक्स कहाँ से देगा? वो अपना ही जीवन पालन कर ले, वही बहुत है। अब उससे भी ये 1000 रुपये लेते हैं। अब देखो गरीब आदमियों के कहते रिक्शे वाले 1000-2000 दे के चले जाते हैं। अब ये बताओ इतना लूट मारी कर ऐसा रहे हैं। किसने बोला कि 1000-2000 देंगे? वहाँ के एसआई सर है, कोई खान के नाम से एसआई सर है प्रेम नगर में, उन्होंने बोला है 1000-2000 तो रिक्शे वाले दे जाते हैं। अब बताओ, प्रेम नगर थाना है, कोई प्रेम नगर कोई नगर का नाम नहीं है, मैं बता दूं प्रेम नगर थाना है किराड़ी का। वहां के जो एसआई हैं खान सर, जिन्होंने ये बोला है इनको कि 1000 से 2000 रुपए तो एक आम आदमी रिक्शा चलाने वाला दे जाता है। बाकी तुम्हारी तो फिर क्या मिसाल है? वही सर हमारा छोटा सा काम है। अब वे कह रहे हैं हम खाली बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे गवर्नमेंट अफसर है, जो पुलिस ऑफिसर सर है, उनको क्या सैलरी नहीं मिलती क्या? ये बताइए। मेरे पे झूठा आरोप लगा के उनको ढूंढना तो है नहीं मेरा माल, एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रहे हैं। अब मेरा माल ढूंढो, मेरे पे साबित कर रहे हैं कि मैंने चुराया है। अच्छा, सीसीटीवी आप बता रहे थे, सीसीटीवी में क्या आया है? सीसीटीवी उन्होंने पूरा देखा ही नहीं है, 15-20 मिनट देखा, उनके पास टाइम ही नहीं है। वो कह रहे 1 हफ्ते से तो मेरे को भगा रहे, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अब जब मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर दी तो पीसीआर वैन को कह रहे हैं कि नहीं नहीं इनका हो गया है, मिल गया माल। अब फिर भी मेरे को ले जाके वहाँ पे मारा पीटी कर रहे हैं, फ़ोन मेरा छीन लिया गया है, स्विच ऑफ कर दिया है कि किसी से मैं संपर्क नहीं कर पाऊँ। अब मेरे को थाने ले जाके वहाँ हाथापाई कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, ये तो बताइए। आपके यहाँ पर सरकारी कैमरे लगे हैं बाहर? हाँ जी लगे हैं, सरकारी केजरीवाल सर वही के। कैमरे चेक करें हाँ उन्होंने? जी वो भी 10-15 मिनट करे हैं उन्होंने। अब देखो, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो इनकी फैक्ट्री के बाहर सरकारी कैमरे दिल्ली सरकार के कैमरे लगे हैं, उसमें पूरा वाकया है। और जिसके अंदर इनका ये बताना है कि आपकी फैक्ट्री का लड़का बता रहे हो आप? हाँ जी, किसके ऊपर शक है आपको? मेरा एक फैक्ट्री का लड़का था, थोड़ा उस पर शक था, लेकिन उसने मना कर दिया उस पे, तो अब शक नहीं है, उसने करा नहीं है। उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं, उसको भी बहुत दिक्कत है। लेकिन इतने वैसे 10-12 साल से वो मेरे पास काम कर रहा है, आज तक तो नहीं हुआ। फिर भी हम चलो शक कर लिया, लेकिन उस पे अब शक नहीं है, तो मैं दिल्ली पुलिस से गुजारिश करूँगा कि जहाँ मेरा माल चोरी हुआ कि मेरा माल ढूँढने की कोशिश करें, ना कि मेरे पे आरोप लगाएँ झूठा कि मैंने ही बेचा है माल। वाकई जो है क्षेत्रीय डीसीपी साहब से भी मैं भी अनुरोध करूंगा और अभी जो है कमिश्नर जो नियुक्त हुए हैं नए, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि कहीं ना कहीं आपके आने के बाद अगर आपराधिक मामलों में जो है ग्राफ अगर गिरता है तो हमारी दिल्ली की पुलिस के लिए एक ये वाकई गर्व की बात होगी। और अगर एक व्यक्ति का सामान चोरी होता है और सीसीटीवी बाहर लगे हैं दिल्ली सरकार के, अगर उसको वाकई दिल्ली पुलिस निष्पक्ष तरीके से खंगाल ले और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो बेगुनाह है जिनका सामान चोरी हुआ है उनकी कहीं ना कहीं इस विषय पे मदद हो सकती है। और अगर इस तरह से वाकई दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं एक आम जनता का इस खाकी वर्दी के ऊपर जो है भरोसा बनेगा। और जो आज भरोसा खाकी वर्दी से उठता जा रहा है और कहीं ना कहीं बेदाग वर्दी अपने ऊपर लगातार दाग लगवाती जा रही है। और कुछ कहना चाहेंगे परमीन जी? जिस दिन मेरे थाने में बंद था तो कानून पे बिल्कुल भरोसा ही उठ गया उनकी बातों पे। हमारा देश का कानून नहीं चलता, ये पुलिस वालों का कानून चलता है, उस दिन मैं समझ में आया। लेकिन मैं मीडिया पे, अपनी कानून पे, अब देश के कानून पे विश्वास करता हूँ कि मेरे को न्याय मिलेगा। मैं भी उम्मीद करूंगा एक बार इनके इंसाफ के लिए, एक बार इनको न्याय दिलाने के लिए एक बार अंगूठे का बटन जरूर दबा दें, खबर को शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें ताकि इनको इंसाफ मिल सके और खाकी वर्दी भी अपना फर्ज जो है वो निष्पक्ष तरीके से अदा कर सके। बाकी बने रहे हमारे साथ ताजा खबरों को देखने के लिए, देखते रहे CCN News 24 चैनल। जय हिंद, जय भारत।